क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ है, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग बैलेंस शीट DCX लिमिटेड एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। शेयर कैपिटल में कोई भी नोट नहीं है, मतलब पहले 21 था, अभी 30 हुआ, मतलब 9 लाख रुपये कैश आया है। रिजर्व सरप्लस का नोट्स बनाओ, तो नोट्स में जाके चेक करते हैं क्या बोला है कि सरप्लस है प्रॉफिट एंड लॉस का। पहले 5 था, अभी 4 लाख हो गया, मतलब 1 लाख रुपये लॉस में गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं उसको, है ना। पहले 5 था, अभी 8 लाख हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर है, 5 से 8 लाख का 8% दिया है, तो वो लिख देंगे, ठीक है। चलो इसका नोट्स देख लेते हैं। डिवेंचर वेर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। ये 1 अप्रैल 2000 मतलब देखो, ये 31 मार्च, मतलब ये जो दिया है 31 मार्च, 31 मार्च मतलब इसके एक दिन बाद क्या आएगा 1 अप्रैल 2017। तो ये दोनों डेट में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दिन का, ठीक है। ये 5 लाख था, इसी दिन हम लोग डिवेंचर इशू किए हैं, मतलब इसी दिन 3 लाख रुपये इशू कर देते, 8 लाख रुपये हो गया था। अब अगर मैं इंटरेस्ट निकालूँगा तो 8 लाख रुपये पे पूरा इंटरेस्ट निकालूंगा, क्योंकि ये हमको साल के लास्ट में दिखना जरूर है, पर ये कब इशू किए थे, जिस दिन 5 लाख बैलेंस था उसी दिन हम लोग 3 लाख का इशू कर दिए थे, 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। तो 8 लाख पे 8% डिवेंचर इंटरेस्ट निकलेगा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 5676, इसके बारे में कुछ नोट्स है क्या, टैक्स के बारे में नहीं है, तो ये वाला पेमेंट में जाएगा और ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, ओके। एक्यूमुलेटेड डेफिनेट दिया 5 लाख 6 लाख, इसके बारे में बोला ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी वॉज कॉस्टिंग 8 लाख रुपीज़ ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेफिनेट 20,000 वॉज सोल्ड 640। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मशीनरी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। मशीनरी के लिए बनाना पड़ेगा, मशीनरी भी दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया, दोनों का बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं हम लोग, कॉलम खींच लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 का फोर्थ पेज नंबर क्या है 184 फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, ठीक है। वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग, वर्किंग नोट में सबसे पहला पॉइंट हमारा बन रहा है मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी के लिए हम लोग बना रहे हैं एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देते हैं हम लोग, ठीक है। कितना दिया आपको, ये 5 लाख और ये 6 लाख, ठीक है। एक मशीन जिसका सेल किया उसका डेप्शन कितना था 3,20,000, ठीक है। ये डेप्शन है तो उसका लायबिलिटी जैसा ट्रीटमेंट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ये, साल की शुरुआत में था 5 लाख रुपए, ठीक है। ये 5 लाख और ये 6 लाख, 320 वाला जो डेप्शन इकट्ठा था वो सेल हो चुका है, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख रुपए। एक मशीन है जिसको हम लोग सेल किए हैं, उसका अभी तक डेप्शन इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। तो उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 3,20,000 रुपये अभी तक उसका डेप्शन इकट्ठा हो चुका है, तो उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन में मशीनरी लिखे हैं, तो मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 3,20,000। चलो पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये 5 लाख था, 3,20,000 वाला मशीन चला गया, बिक गया, तो 5 लाख में 3,20,000 माइनस करने के बाद 180 आना चाहिए, यहाँ पे 1,80,000 आना चाहिए, जबकि है कितना 6 लाख रुपए, मतलब 4,20,000 रुपये इसका नया डेप्रिसिएशन हुआ। तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कैसा है ये 6 ये हो गया 9,20,000, 9,20,000 में 5 लाख माइनस किए, क्या गया हमारा 4,20,000, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी एसेट्स है, ठीक है। कितना मशीनरी साल के शुरुआत में 33 और लास्ट में 25, ठीक है। पहले 25 है, उसके बाद 33, सॉरी, ठीक है। पहले 25 है, 33, 8 लाख वाली कॉस्टिंग मशीन को 6,40,000 में सेल किए, ठीक है। पहले कितना था 25 लाख रुपये था, अभी हो गया वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 33 लाख रुपीस, ठीक है। क्लियर हो गया ये, पहले 25 लाख था, ठीक है।
अब एक मशीन सेल की हम लोग बाय सेल ऑफ मशीनरी, कितने हम सेल किए, 6,40,000 रुपये हम सेल किए, ठीक है, 6,40,000 रुपये में सेल कर दिए। वो मशीन कितने का था, 8 लाख रुपये का था। 8 लाख में 3,20,000 माइनस करने के बाद ये 8 लाख रुपये की मशीन हम लोग परचेज किए थे, ठीक है। 8 लाख रुपये मशीन की जो कॉस्टिंग की थी 8 लाख रुपये परचेज किए थे, इसमें 3,20,000 अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसमें से इसको माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी, आज की डेट में, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 4,80,000। इसमें से उसको माइनस करने के बाद 4,80,000, 4,80,000 की वैल्यू है और उसको बेचे कितने में, 6,40,000 रुपये में, मतलब 1,60,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेल या गेन ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 1,60,000 रुपये। कैसे है फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 480 आएगा, 480 में से फिर इसको माइनस करेंगे तो अगर आंसर माइनस में आ रहा मतलब प्रॉफिट, और आंसर अगर प्लस में तो लॉस, ठीक हो गया। चलिए अब प्लस माइनस करते हैं, 25 और 1 26,60,000। इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इसको ऐड कर देते हैं, 33 एंड 6 39, 39 और 3 42, 42 और हो गया 60, 42,60,000 रुपीज़। इसमें से 60 में से 60 माइनस किया तो 5 जीरो आ गया, अच्छा 42 में से 25 और 1 26 माइनस करूँ, 42 में से 26 माइनस करूँ कितना आएगा, 16 लाख रुपीज़। 16 लाख रुपए क्या है, आपने नया परचेज़ किया है, तो परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ये हम लोग 16 लाख का नया परचेज़ किए, ठीक है। टोटल आ गया 42,60,000 रुपये, क्लियर, ये हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट वाला, या फिर ऐड कर सकते हैं। चलो पॉइंट नंबर 3 लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार का प्रॉफिट जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इसका डिफरेंस होगा वो, ठीक है। कितना दिया है ये, 5 लाख था 4 लाख हो गया, ठीक है। ये 5 लाख था 4 लाख हो गया, 1 लाख रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1 लाख रुपये आपका लॉस में है, तो उसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स भी 2 साल का दिया हुआ है, मैं बताया था। इस साल का वाला, इस साल वाला यहाँ पे लेंगे और पिछले साल वाला पेड में डालेंगे, ठीक है। तो देते हैं हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये वाला पेड में डालेंगे और इसको यहाँ पे ले लेंगे। 76 प्लस में 1 लाख माइनस में 76 प्लस में, तो 24,000 अभी भी माइनस में, ठीक है। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लॉस एक्चुअली में वो नेट लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है। अब मैं कॉलम खींच लेता हूँ मैं कैश फ्लो बनाने के लिए। चलो इससे पहले मैं कौन कौन सा ओ ए में आएगा, कौन कौन सा एफ ए में आएगा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमारा देखो फाइनेंशियल शेयर कैपिटल बढ़ रहा है 9 लाख रुपए, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, एफ ए में आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी हो चुका है रिजर्व सरप्लस, ठीक है। करंट लायबिलिटी वही बोरोइंग डिवेंचर है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दोनों में आता है, इंटरेस्ट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है और ओ ए में भी आएगा, ठीक है, दोनों में आएगा, ठीक। ट्रेड पेबल 1 लाख से 1,50,000 करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी का अलग ट्रीटमेंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन चेक करते क्या है भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स है, टैक्स का तो अलग ही रोल है ना इसका। ये वाला पेमेंट में जाएगा, यारा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो ये पेमेंट में जाएगा तो ओ ए लिख देता हूँ इसको, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका है। टेंजिबल एसेट दिया हुआ है 20,27,00,000, ठीक है। टेंजिबल एसेट और मशीनरी 20 लाख, ये इसका तो थोड़ा ट्रीटमेंट बनाए थे, इधर देखना। सेल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये भी परचेस है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट ऑन सेल है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्लियर। 4 चीज़ें डाल दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया टेंजिबल। इनटेंजिबल 7 से 8 लाख हुआ है, मतलब बढ़ा है, 1 लाख रुपये बढ़ा, मतलब ये आपने परचेज़ किया, परचेज़ किया मतलब आई ए में आएगा। करेंट इन्वेस्टमेंट और ये दोनों तो हमारा उसमें आता है अलग से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट एसेट, ये इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, ये बढ़ रहा है तो माइनस में,
अब जैसे करंट लायबिलिटी है, ये बढ़ रहा है तो प्लस में, करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो प्लस, कम होता है तो माइनस। ये बढ़ रहा है तो अपोजिट होता है। एसेट में क्या होता है, एसेट कब बढ़ता है, जब आपके पास से कैश जा रहा होगा, नॉर्मली कैश जाता है तो एसेट बढ़ता है क्योंकि आप परचेस कर रहे हो। जब आप सेल कर रहे हो मतलब आपकी एसेट, करंट एसेट सेल हो रही है, मतलब आपके जो जितने भी शॉर्ट टर्म की चीज़ें वो सेल हो रही है, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं। वो कम होता है मतलब पैसे आ रहे हैं तो प्लस में करते हैं, या बढ़ रहा मतलब पैसे आपके पास से जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये तो हो चुका है डेप्रिसिएशन वगैरह। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेट लॉस बिफोर टैक्स कितना आया था, 24,000 रुपये ना, माइनस में है। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या करते पता है ना, जितना भी ओ ए वाला है उसको प्लस माइनस कर देते हैं। ओ ए वाला कौन कौन सा है, ये है ओ ए वाला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और जो कहीं पे ये 56,000 रुपये टैक्स का, ठीक है। और ये हो गया, हाँ वो 56,000 टैक्स का हो गया, दो जगह हो गया ये दोनों। टैक्स को तो बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, 8 लाख रुपए। 8 लाख का कितना, 12%, 8 कितना परसेंट, 8%, 8%, 8 × 64। ठीक है, चलो उसके बाद और कौन सा है, ये इस लास्ट में आएगा ओ ए। ठीक है, और इधर कोई है ओ ए वाला नहीं है। चलो इधर देखते हैं, ओ ए वाला यह है 1,60,000 और ये है 4,20,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना था, 4,20,000 रुपये, 4,20,000 रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल करने का प्रॉफिट 1,60,000। प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1,60,000 को माइनस। क्लियर, ठीक है। चलो इसको प्लस माइनस कर देते हैं हम लोग। 24 इसको पहले इसमें से इसको एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा 40, 40 से हो गया 4 आपका 460, 460 में 160 माइनस करें तो 3 लाख रुपये आ जाएगा आपका। यह गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WCC। अब इसमें मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी को प्लस माइनस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो भैया हमारा करंट एसेट कहाँ है, ये करंट लायबिलिटी, ये बढ़ रहा है तो प्लस, ट्रेड पेबल आपका बढ़ रहा है तो प्लस में। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना, 50,000 बढ़ रहा है, ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है तो 50,000 प्लस में। चलो करंट लायबिलिटी क्या था, ये भी बढ़ रहा है तो ये माइनस में आता है, करंट एसेट बढ़ता तो इंक्रीज इन, ये प्लस में और ये माइनस में, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ना, इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्रीज। ठीक है, माइनस में 4 लाख रुपए, 3,50,000 में 50,000 माइनस कर दूँ, 4 लाख माइनस कर दूँ तो 50,000 अभी भी माइनस में आया हमारा। अब इसमें मैं टैक्स माइनस करूँगा। ठीक है, इसमें मैं टैक्स माइनस कर देता हूँ, 56,000 रुपये टैक्स बताया था मैं। ठीक है, ये 56,000 जो टैक्स है वो पेड में जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ओ ए में और ये प्रॉफिट एंड लॉस में। ये 56,000 रुपये टैक्स पे किए, माइनस कर दिए, ये दोनों ऐड किए तो 1,06,000 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आता तो नेट कैश फ्लो लिखते, बट यहाँ माइनस में आया आपका आंसर, ये भी माइनस में, भी माइनस में, तो माइनस में, तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश आपका यूज़ हो गया। अच्छा पहले लिख देता हूँ, माइनस टैक्स पेड। ठीक है, ये जो पैसा टैक्स माइनस करने से पहले का जो पैसा उसको लेते हैं हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। ठीक है, या प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी है, ये हो गया। ये था हमारा ए पॉइंट का। ओ यहाँ पे तो मैंने हेडिंग डाला ही नहीं था। ए पॉइंट का हेडिंग आता है आपका कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये अगर ए पॉइंट का आंसर आपको माइनस में। चलो बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन कौन सा था? आई ए वाला ये दिख रहा है, 7 से 8 लाख रुपए हुआ था। टेंजिबल का भी था, मैं तो उसका वर्किंग नोट बनाया हो, देखो 640 और ये 160। ठीक है, सेल करेंगे तो पैसा आता है, सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 6,40,000 रुपये। सेल ऑफ मशीनरी 6,40,000 रुपये। परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरीज 1,60,000 रुपये। परचेज किया तो माइनस में, ठीक है, सेल किया तो प्लस में, ये माइनस में हो गया। ठीक है, और कोई है आई ए वाला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 7 से 8 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बढ़ा है गुडविल। ठीक है, परचेस ऑफ, इसमें नोट नहीं दिया ना, इंटेंजिबल एसेट में क्या है, गुडविल है क्या पता नहीं, तो इंटेंजिबल एसेट लिख देंगे। परचेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है कि पेटेंट है पता नहीं। कितना बढ़ा ये? 1 लाख रुपए बढ़ा है, मतलब कैश दिया हो। कम होता है तो अमोर्टाइज करके लिखते हैं। ठीक है, 640 में 160 माइनस कर दो 480, 480 में 1 माइनस कर दो 380। परचेस ऑफ मशीनरी 16 लाख रुपए है। ठीक है, 16 लाख रुपए, 16 17 में से 6,40,000 माइनस करें तो 10,60,000 रुपये माइनस में आएगा। ठीक है, 10,60,000 रुपये माइनस में। जैसे यहाँ था नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे वही आएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बी पॉइंट। चलो नाउ सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कितना एफ ए वाला है, एक ये दिख रहा है, एक ये 2 दिख रहा है, और टैक्स पेड करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, वो दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? शेयर है, बढ़ रहा है शेयर, डिवेंचर भी बढ़ा है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर पहले था 21 लाख, अब 30 लाख हो गया, मतलब 9 लाख बढ़ा है। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ 8% है ना, 8% डिवेंचर ना, 8% डिवेंचर। डिवेंचर पहले 5 लाख था, अब 8 लाख हो गया, तो 3 लाख बढ़ा है। ठीक है, इंटरेस्ट पे किया हम लोग डिवेंचर पे, इंटरेस्ट पेड कितना पे किया था हम लोग उसका? 56,000 रुपीज़, नहीं 64,000 रुपीज़ पे किया था इंटरेस्ट, 64,000 रुपीज़। हाँ, पे करेंगे तो माइनस में, 9 3 12, 12 में से 64,000 रुपये पे करोगे कितना है? 11,36,000 रुपये, 11,36,000 रुपये प्लस में आया। ठीक है, ये प्लस में है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सी पॉइंट, ये माइनस में, ये माइनस में, सी पॉइंट हमारा प्लस में। 1,06,000, 10,60,000, टोटल हो गया 11,66,000। तो 11,66,000 में 11,36,000 को एडजस्ट करोगे तो अभी भी आपका 30,000 माइनस में आ रहा है। 30,000 आपका किस में आ गया? आपका ये माइनस। ठीक है, यहाँ पर कैश कम हुआ है, नेट कैश डिक्रीज इन CCE लिख दूँ, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट CCE। ठीक है, प्लस ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है,
इसमें कौन सा चीज़ आता है, करेंट इन्वेस्टमेंट और ये दोनों का 78 और ये 78 कितना जाएगा 1,56,000 रुपीज़। 78,000 रुपीज़ प्लस 78,000 रुपीज़, ठीक है। 148 हो गया आपका 1,56,000 रुपीज़, सॉरी 1,56,000 रुपीज़ ऐड करेंगे। 156 30 कितना हो गया आपका 186 ना। ये आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग वाला ना। क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 186, चेक करते आएगा 89 और 37। 89 और 37 का ऐड करें तो आएगा। अच्छा, ये 30,000 माइनस में था, 156 में 30 माइनस कर कितना आएगा 126। चलो चेक करते 89 प्लस 37, ये दोनों ऐड करें तो 126 आ रहा है। सही है, मतलब ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 का 4, पेज नंबर 84।